हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि इस बार जो केवीएस का वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द, उसमें बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा या नहीं। इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है। और क्या इस बार रिक्रूटमेंट गाइडलाइन केवीएस का चेंज हो सकते हैं क्या, ये सब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए डिटेल में वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2018 में जो चेंज हुआ था गाइडलाइन, रिक्रूटमेंट गाइडलाइन, उसके हिसाब से क्या क्राइटेरिया दिया गया था केवीएस पीआरटी के लिए। तो केवीएस पीआरटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था 2018 में जो चेंज हुआ था, उसके हिसाब से ये 4 क्राइटेरिया दिया गया था पीआरटी के लिए। इसको पहले जान लेते हैं। आपका अगर +2 में 50% मार्क है और साथ में आपने जो है 2 साल का जो डीएलएड किए हैं, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको सीटीईटी का पेपर क्लियर होना चाहिए। ये है पहला क्राइटेरिया। अगर आपके पास ये नहीं है क्राइटेरिया, तो आप सेकंड क्राइटेरिया के हिसाब से भी पीआरटी बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 12th में 50% है एग्रीगेट और आपने 4 साल का बीएलएड किया हुआ है, तब भी आप केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं 2018 के गाइडलाइन के हिसाब से। और तीसरा जो क्राइटेरिया है, अगर आपके +2 में 50% है एग्रीगेट और साथ में आपने डीएलएड किया है स्पेशल एजुकेशन से, तब भी आप केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और जो चौथा क्राइटेरिया है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है और क्या ये इस बार चेंज हो सकते हैं, ये भी उन लोगों का डाउट है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चौथा क्राइटेरिया में बताया गया है कि ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क से और बीएड किया होना चाहिए। एनसीटीई के अप्रूव कोई भी बीएड इंस्टीट्यूशन से अगर आपने बीएड किया है और तब ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क है, तब आप केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं 2018 के इस गाइडलाइन के हिसाब से। और साथ में आपको सीटेट भी चाहिए। इन चारों डिग्री के साथ जो है आपको सीटेट भी चाहिए होता है। डाउट किस लिए आ रहा है कि जो यूपी सुपरटेट में बीएड वालों को एलिजिबल पीआरटी में एलिजिबल ना करने को लेकर जो नोटिफिकेशन निकला है, उसके वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट में ये डाउट आ रहा है कि केवीएस में भी क्या ऐसा होगा कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं इनको पीआरटी में एलिजिबल माना जाएगा या नहीं। देखिए, जो केवीएस पीआरटी का वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। कम से कम 1 से 1.5 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं 1 से 1.5 मंथ के अंदर आपको केवीएस का वैकेंसी देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा डिले आपका नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीना आप मान सकते हैं, 1 से 1.5 महीना, उससे ज़्यादा डिले होने के चांसेस नहीं हैं। और इसके बीच जो है कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन किसी भी कोर्ट का या एनसीटीई का किसी का भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आने के चांसेस तो ना के बराबर हैं जिससे कि बीएड वालों को पीआरटी में अलाउ ना किया जाए। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस ही नहीं है। और बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको जॉब में जाने के बाद 6 मंथ का एक ब्रीज कोर्स भी करना होता है। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया था। तो अभी के हिसाब से जो 2018 में गाइडलाइन चेंज हुआ था केवीएस में, अभी के टाइम में गाइडलाइन चेंज होने का कोई चांसेस सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो इस बार जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो आराम से केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन इस बार का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। आगे जो वैकेंसी आएगा 2026 या 25 के बाद, हो सकता है कि उसमें बीएड वाले कैंडिडेट अलाउ ना किया जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि बीएड वाले आगे भी एलिजिबल होंगे। क्योंकि जो 2020 का जो निकला है उसमें आप देख सकते हैं कि बीएड कोर्स को ही रखा गया है और डीएलएड कोर्स को हटा दिया गया है। और बहुत सारे स्टेट्स में जो कि इस बार डीएलएड कोर्स निकला ही नहीं है, जैसे कि उड़ीसा में इस बार डीएलएड का कोर्स निकला ही नहीं है, सिर्फ बीएड का कोर्स निकला था इस बार एडमिशन के लिए। तो आगे जो है बीएड वाले ही हर एक पीआरटी को पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में डीएलएड कोर्स को बंद कर दिया गया है। क्योंकि 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डीएलएड कोर्स के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो आगे जितने भी पोस्ट आएंगे उसमें बीएड अगर एलिजिबल होते हैं, तो इस बार का जो वैकेंसी आएगा पीआरटी का, उसमें क्यों नहीं होंगे। तो बहुत सारे सोर्सेस से ये सुनने को मिल रहा है कि बीएड वाले कैंडिडेट इस बार के वैकेंसी में 100% एलिजिबल हो सकते हैं।
और आगे जितने भी वैकेंसी आएंगे उसमें तो एलिजिबल होंगे ही होंगे बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी के लिए। तो आप बेफिक्र रह के पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। कहीं पे कुछ डाउट रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हमने बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे कि आप केवीएस के लिए फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।